तो नहीं आया तो थोड़े हाथ ऊपर उठा लो, आवाज काट दो। नो नहीं, दोस्त बनाओ अपना, लड़ना है हमने। आवाज दो, आवाज दो। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं डरेंगे गुरकी से, जीत लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे गुरकी से, जीत लेंगे कुर्सी से। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, नौकरी का प्रबंध करो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं क्रांतिमान पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं। ये महिलाएं आशा वर्कर हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और विधायक कमल गुप्ता के घर के आगे जा कर के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका जाएगा। इनकी प्रधान सीमा जी मेरे साथ, एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या है और आज कमल गुप्ता के घर के बाहर जाके आप गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंकने वाली है, तो आपने गृह मंत्री अनिल विज का पुतला ही क्यों चूज किया? क्योंकि हमने हरियाणा सरकार का पहले पुतला फूंका था तो उनका असर हरियाणा सरकार पर नहीं पड़ा, तो हमने सोचा कि ये भी हरियाणा सरकार का ही एक नुमाइंदा है। क्योंकि पहले भी हमने पुतला फूंका तो हमें लगा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाई हमारी बात जल्दी सुनेंगे, तो पहले इन्होंने सुनी थी। हमने इसीलिए आज इनको चूज़ किया है ताकि ये हमारी मांग को सुने, क्योंकि हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, सारी मांगे हमारी जायज़ हैं और हम नया कुछ नहीं मांग रहे, हमारा पुराना ही है। अगर हमें पुराना ये तो लिखित में देने के बाद भी सरकार इतनी निकम्मी है, इन्होंने 1 मिनट में हमें धोखे में रख दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ करा नहीं। काम लेते हैं हद से ज़्यादा, लेकिन कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे, और जब तक हम कर्मचारी का दर्जा नहीं लेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। नाम तो दे दिया कोरोना योद्धा का, लेकिन कोरोना योद्धा है क्या इनको खुद को ही नहीं पता कोरोना योद्धा होता क्या। कोरोना योद्धा को कम से कम उसके पेट में रोटी होगी, कोरोना योद्धा भी तभी चल पाएगा। और हमारी आशा बहनें समझो मार्च से लगी हुई हैं इस कोरोना महामारी को भगाने के उसमें, और हम जहाँ तक हमारा विश्वास है, अगर हमारी आशा बहनें सिम्टम मिले हैं, सब रिपोर्ट हमारी आशा बहनों ने दी हैं, फिर भी सरकार हमारे से बात नहीं कर रही। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बात जल्द से जल्द सुनो, नहीं तो इसका खामियाजा आपको आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। एक बार चाहूँगी कि आप अपनी मांगे जो है हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा से बता दें कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। हमारी मांगे ये है कि हमने 2018 में एक समझौता लागू हुआ था कि हमें जो हम काम करते हैं उसका हमें 50% मिलता था, वो सरकार ने हमारा 50% काट लिया। और हमने ये कहा था कि जब तक हमारा भी एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए जो भाई एक कर्मचारी का होना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। अगर पक्का नहीं करते चलो हमें उस कैटेगरी में तो ले आओ, हमारा PF जो होता है वो कटना चाहिए। और हमारे दुर्घटना में कोई बीमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमारी सेफ्टी नहीं है। अगर हमारी किसी आशा बहन कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है या किसी को कुछ हो जाता है तो कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। यही हम चाहते हैं कि हमें भी कर्मचारी का दर्जा दो। हमारी कोई नहीं मांगे तो है ही नहीं भाई, हम कहें कि हमें ये दे दो ये दे दो। इन्होंने कहा था कोविड में भाई डबल भत्ता दिया जाएगा, हमें वो सिंगल ही नहीं मिल रहा, तो हम डबल की तो गुंजाइश ही नहीं हमारे पास, तो सिंगल ही नहीं मिल रहा हमें डबल की तो जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है वो तो हमें दे दो, हम काम के दाम लेंगे पूरे, हम नहीं छोड़ेंगे सरकार को। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो है कोरोना महामारी के अंदर कहा गया था कि लगातार जो है डॉक्टर्स हो या कोरोना वॉरियर हो या फिर आशा वर्कर हो, उनको डबल भत्ता दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डबल भत्ता तो दूर की बात है, यहाँ पर सिंगल भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। लगातार यहाँ पर आप आशा वर्कर देख पा रही हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठ चुकी हैं और क्रोधित नजर आ रही हैं। इसी को लेकर के आज गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूका जाना है विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर। थोड़ी देर में एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लोग अपना क्रोध व्यक्त करने वाले हैं और किस तरीके से ये लोग जो है गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूकने वाले हैं। एक मेन बात यह है कि गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूकने के पीछे का आखिरकार कारण क्या है। कारण ये है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य को लेकर के ही आशा वर्कर काम करते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अनिल विज को यहाँ पर चुना गया है। कुछ देर बाद आपसे फिर जुड़ूंगी नई अपडेट को लेकर, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।